गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश मीडियम की सोशल स्टडीज का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री का। देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 1 में बात करी थी कि सबसे पहले मानव कहां रहता था, कहां से आया। हमने बात करी थी मानव रहता था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, आज की क्लास में आते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है द अर्लीस्ट पीपल, मतलब शुरुआती जब जीवन शुरू हुआ, मानव जब शुरुआत में धरती पर आया तब का मानव कैसा था, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो इससे पहले एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो है हमारी द स्टोन एज। स्टोन का मतलब आप सभी को पता है पत्थर होता है। अब द स्टोन एज क्या है? स्टोन एज को हिंदी में कहा जाता है पाषाण काल। हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज के बारे में है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 5 लाख साल से लेके क्या माना जाता है बच्चों? लगभग 4000 बीसी तक माना जाता है। बीसी का मतलब पिछली क्लास में हमने क्या बताया था? बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिस्ट। देखिए, जब हमने हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करा तो शुरुआत में पत्थरों का बहुत महत्व था मानव के जीवन पर। किस तरीके से महत्व था कि पत्थरों का इस्तेमाल वो किस लिए करते थे? खुद की रक्षा करने के लिए करते थे, खुद के खाने को लेने के लिए भी करते थे। अगर वो उन्हें पत्थरों का क्या बनाते थे? वो एक तरीके से औजार बनाते थे। तो इतने बड़े टाइम पीरियड को भी हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, इसे आसान बनाने के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट्स को कहा गया पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरे पार्ट को कहा गया मेसोलिथिक पीरियड और तीसरे पार्ट को कहा गया बच्चों नियोलिथिक पीरियड। देखिए, स्टोन एज कहां से कहां तक है? स्टोन एज है हमारा 5 लाख साल से 4000 बीसी तक। 5 लाख बीसी से 4000 बीसी तक। स्टोन एज का नाम स्टोन एज क्यों पड़ा? क्योंकि जब मानव ने पेड़ों पे रहना बंद करा, पेड़ों से जमीन पर रहना स्टार्ट करा, तो बहुत से जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करने के लिए, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं ना जंगलों में, तो उनसे खुद की रक्षा करने के लिए मानव ने क्या करा? कुछ औजार बनाए, कुछ हथियार बनाए। और हथियार बनाने के लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? स्टोन का इस्तेमाल किया। तो इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक जो हमारा अर्ली मैन था, वो किस चीज के बने टूल्स का इस्तेमाल करता है? पत्थर के बने टूल्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए हम इस पीरियड को क्या कहते हैं? स्टोन एज। देखिए, वर्ड आपको दिखाई दे रहा है पैलियोलिथिक पीरियड। ये पैलियोलिथिक जो है आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड होता है आपका पैलियो, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और एक वर्ड होता है आपका इंग्लिश का लिथोस, जिसका मतलब होता है स्टोन। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। लिथोस का मतलब होता है स्टोन पीरियड। तो मतलब इसे हम और भी क्या कह सकते हैं? ओल्ड स्टोन पीरियड भी इसे कहा जा सकता है। ऐसे ही इसमें मीजोलिथिक में, मीजो का मतलब होता है मिडिल, मिडिल का मतलब बीच का, तो इसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। और नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब क्या होता है? न्यू, तो इसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। चलिए, यहां तक हमारी बात हुई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड तो किया, लेकिन इतने लंबे टाइम को कौन से साल इस पीरियड में आएंगे, कौन से साल इस पीरियड में आएंगे और कौन से साल इस पीरियड में आएंगे? इस चीज को मैं आपके लिए आसान बना देता हूं अभी। देखिए, 5 लाख से स्टार्ट हुआ, 5 लाख बीसी से स्टार्ट होकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड आएगा, वो किस में आएगा? पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या होगा? 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक टाइम पीरियड क्या कहलाएगा आपका?
पैलियोलिथिक में आएगा। मीजोलिथिक में क्या आएगा? इसके बाद का टाइम 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक। कुछ कुछ किताबों में इसे 7,000 भी लिखा हुआ होता है। और न्यूलिथिक टाइम पीरियड हमारा कब से कब तक है? 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पैलियोलिथिक की। पैलियोलिथिक ओल्ड एज, मानव नया नया जीवन जीना स्टार्ट करा था, पेड़ों पे से निकल के कहां आया? जमीन पर आया, जमीन पर उसने घूमना स्टार्ट करा। तो स्टार्टिंग में जो लोग होते थे, यहां पर कम्युनिटी लाइफ कैसी थी पैलियोलिथिक एज में? स्टार्टिंग में लोग जब जंगलों में आए, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने 3 तरह के हथियार बनाए, टूल्स बनाए। कितने तरह के? 3 तरह के टूल्स बनाए। एक थे हैंड टूल्स, कोर टूल्स और फ्लिंट टूल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स उसने बनाए। हैंड टूल्स कौन से होते थे? वो सारे टूल्स जो हाथ से काम करने के लिए बनाए जाए, किसी चीज को काटने के लिए बनाए जाए, जैसे मीट होता है या किसी जानवर को काटना होता है, तो किन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था? हैंड टूल्स का। कोर टूल्स कौन से होते थे? बहुत बहुत बड़े पत्थरों को काट के थोड़े लंबे थोड़े बड़े टूल्स बनाए जाते थे, उन्हें क्या कहते थे? कोर टूल्स। और फ्लिंट टूल्स कैसे होते थे? फ्लिंट टूल्स होते थे हमारे छोटे टूल्स, इतने बड़े टूल्स जैसे आपके घर में चाकू होता है, आपने मूवीज देखी है, एक्शन सीन में चाकू ऐसे पकड़ के मारने के लिए काम में जो आता है, इतने बड़े टूल्स को ही क्या कहते थे? फ्लिंट टूल्स। 3 तरह के टूल्स बनाए गए अपनी रक्षा करने के लिए। जब मीजोलिथिक पीरियड में आए तो इनके जो टूल्स थे वो थोड़े बेहतर हुए, थोड़े और ज्यादा शार्प हुए। कैसे हुए टूल्स? इनके शार्पर टूल्स हुए और ज्यादा लीथल, ज्यादा घातक टूल्स इनके थे। और जब न्यूलिथिक पीरियड में आ गए तो इन्होंने हथियार बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। और इनके टूल्स क्या थे? पत्थर के बने हुए तो थे, लेकिन क्या थे? काफी एडवांस्ड थे, काफी उम्दा तरीके के उन्होंने हथियार बनाने शुरू करे। अब हम एक चीज के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिटी लाइफ कैसी थी, सामुदायिक जीवन कैसा था। देखिए कम्युनिटी लाइफ कैसी थी। जब हम इस एज में आते हैं, जैसे आप लोगों को अगर किसी से खुद को बचाना है तो लोग क्या करते हैं? अगर जंगल में आपको रहना है, जंगली जानवर से खुद को बचाना है, तो आपको कैसे रहना पड़ेगा? एक ग्रुप में रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा? एक ग्रुप में रहना पड़ेगा। ग्रुप में रहने के बहुत फायदे हैं। अगर आप ग्रुप में होंगे तो जंगली जानवरों को आप मिलकर घेर कर उसे मार सकते हैं, और जंगली जानवरों से ही आप क्या अपना बना सकते हैं? खाना। तो मैन और वुमेन दोनों एक साथ रहा करते थे, और एक साथ रहने के साथ साथ जो फूड गैदर करने का काम जो होता था, इकट्ठा करने का काम होता था, दोनों साथ साथ करते थे। संभवतः यह माना जाता है कि मैन जो होते थे, आदमी लोग जो होते थे, वो क्या काम करते थे? जानवरों को मारने का काम करते थे। और औरतें क्या करती थी? जो जानवर मारे गए उन्हें इकट्ठा करने का काम क्या किया करती थी? औरतें किया करती थी। दोनों में एकता थी, क्योंकि देखो इस टाइम तक कोई किसी की प्रॉपर्टी वगैरह तो होती नहीं होगी। जैसे अभी क्या होता है, हमारा घर, हमारे पड़ोस में किसी का घर, हक वाली चीज तो नहीं होती होगी। सबको मिलके काम करना है। किस चीज के लिए? पेट के लिए, खाने के लिए। ठीक है। कम्युनिटी लाइफ यहां पर कैसी रही होगी? जब बहुत सारा समय गुजर गया तो यहां पे मीसोलिथिक पीरियड में एक बहुत अच्छा चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लाइमेट चेंज कैसा होता है? जो हमारा मौसम है वो बदलना स्टार्ट हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तापमान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर ने बढ़ना स्टार्ट किया, टेम्परेचर ने बढ़ना स्टार्ट किया तो ऐसी कंडीशंस बनी जिन कंडीशंस में कुछ फसलें उगनी स्टार्ट हुई। कुछ फसलें उगनी स्टार्ट हुई। जैसे आज के टाइम पे राइस की फसल होती है, वो राइस की फसल इस पीरियड में उगनी स्टार्ट हुई। तो जब राइस की फसल उगनी स्टार्ट हुई तो इस पूरे पीरियड में, लगभग 2000 साल के पीरियड में,
बहुत सारे साल, 1000 1-1500 साल इन लोगों ने ऑब्जर्व किया उस चीज को। लोगों ने क्या किया, उस चीज को ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा कि ये एक तरीके के बीज होते हैं, ये निकलते हैं, एक पौधा उगता है, उसमें से बीज निकलते हैं, बीज फिर से जमीन में गिर जाते हैं और उन बीज से दोबारा नया पौधा निकलता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तब इन्होंने क्या काम करा, उस बीज से ये चीज उन्होंने सीखी कि एग्रीकल्चर जैसा भी कोई कंसेप्ट होता है। किस पीरियड में एग्रीकल्चर आई, एग्रीकल्चर होती है, ये कब पता चला, मीजोलिथिक पीरियड में पता चला कि एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो देखो यहां पे क्या करते थे, ये फल इकट्ठे कर लिए, सब्जियां इकट्ठी कर ली, जानवरों को मार के वो इकट्ठा कर लिया, खाने का इनका ये स्रोत था। तो इस चीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रेवल करते रहते थे। तो कैसी जिंदगी जीते थे, नोमैड लाइफ जीते थे, बंजारों जैसी जिंदगी जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे। लेकिन जब इन्हें पता चल गया कि एक एग्रीकल्चर जैसी चीज होती है, खेती भी होती है, तो इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना कम कर दिया, पूरी तरीके से बंद नहीं करा, पूरी तरीके से बंद नहीं करा, कम कर दिया। और जब एग्रीकल्चर करने में उन्होंने महारत हासिल कर ली, कब जाके, नियोलिथिक पीरियड में, तब वो कैसी जिंदगी जीने लगे, सेटल्ड लाइफ जीने लगे। जिंदगी कैसी थी, एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह रहना, एक ही जगह खाना। इस मीजोलिथिक पीरियड में एक और अच्छी चीज बात हुई, उन्होंने इंसानों ने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। जानवर जैसे घरों में किसी के कुत्ता पलता है, गाय भैंस पलती हैं, ऐसे ही जानवरों को पालना कब स्टार्ट किया गया, मीजोलिथिक पीरियड में। और पहला जानवर जो इंसान ने पाला था वो क्या है, डॉग। ये माना जाता है कि इंसानों ने सबसे पहले किस जानवर को पाला, डॉग को पाला। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, 5 लाख से 10,000 BC हमारा क्या था, पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद का 10,000 BC से 8,000 BC मीजोलिथिक पीरियड। उसके बाद का 8,000 से 4,000 BC नियोलिथिक पीरियड। क्या क्या विशेषताएं थी, 3 तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इनके टूल्स इतने अच्छे नहीं होते थे। मेसोलिथिक के टूल्स थोड़े ज्यादा शार्प होते थे, ज्यादा तेज धार होती थी, और पैलियोलिथिक से थोड़े बेहतर होते थे। नियोलिथिक पीरियड के टूल्स और भी ज्यादा बेहतर होते थे। फिर हमने बात करी जीने का तरीका कैसा था, एक साथ रहते थे, झुंड बनाकर रहते थे, ताकि जंगली जानवरों को मार सके और अपना खाना अच्छे से बना सके और एक दूसरे की मदद से खुद को बचा सके। पैलियोलिथिक पीरियड की एक सबसे अच्छी डिस्कवरी क्या हुई, इन लोगों ने फायर की डिस्कवरी कर ली, आग की डिस्कवरी। इन्होंने देखा होगा जंगलों में आग लगती हुई, किसी जंगल में आग लगी होगी, बहुत सारे जानवर मरे होंगे, तो ये जानवरों को ही तो खाते थे। तो इन्होंने जो मरे हुए जानवर हैं उन्हें खा के देखा होगा, जले हुए जानवर, इन्हें टेस्ट आया होगा कि ये चीज बेहतर है। फिर ये पत्थरों का इस्तेमाल करते थे हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का। तो फेंक के किसी के पत्थर मारा होगा, 2 पत्थर आपस में टकराए होंगे, चिंगारी निकली होगी, तो उसी तरीके से इन्होंने आग का निर्माण कर लिया होगा, आग कैसे लगाई जाती है ये सीख लिया होगा। यहां पे एग्रीकल्चर सीखी और यहां पे एक बहुत अच्छी चीज सीखी, पॉटरी। कुम्हार होते हैं, कुम्हार का काम क्या होता है, मिट्टी की चीजें बनाना। इन्होंने एक चीज और इन्वेंट की इस पीरियड में, व्हील, पहिया जो होता है आज की तारीख में, उस चीज का भी इन्होंने इसी पीरियड में इस्तेमाल किया। देखिए हमने इतना पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी साइट्स हैं हमारी, पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, इन तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें इन चीज के प्रूफ कहां से मिले, कौन कौन सी जगह थी जहां पे, कौन कौन सी ऐसी साइट्स थी जहां पे पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक पीरियड के अवशेष पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगली आगे। देखिए अब हम बात करेंगे कौन कौन सी साइट से हमें पता चलता है पैलियोलिथिक पीरियड या मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बारे में। मिर्जापुर हमारी एक यूपी में जगह है, यहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पैलियोलिथिक पीरियड में लोग कैसे थे, क्या करते थे, इस बारे में पता चला है। एक भीमबेटका है, यह है आपका MP मध्य प्रदेश में, बोरी जगह है महाराष्ट्र में, और कर्नूल जगह है आपकी आंध्र प्रदेश में। अब मीजोलिथिक पीरियड में देखते हैं,
विम्बेटका मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर झारखंड में, गाजीपुर और वाराणसी दोनों उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर एक जिला है। जम्मू कश्मीर से मिले हैं न्यूलिथिक पीरियड के कुछ प्रूफ। ब्रह्मागिरी जो कर्नाटक में स्थित है और चिरान जो बिहार में स्थित है। देखिए स्टोन एज के बाद जो हमारी एज आती है वो कहलाती है चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज, चारकोलिथिक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर एक मेटल का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और मेटल का नाम क्या था? कॉपर। कॉपर ऐसा पहला मेटल था जो ह्यूमंस ने यूज करना स्टार्ट किया था। आज की क्लास में बच्चों आपके लिए इतना ही। घर पे पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करिए। आपको जो पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन से उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। खुश रहिए। थैंक यू।